तो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बचपन से स्मार्ट किड नहीं रहे हो, इतने इंटेलिजेंट नहीं रहे हो, बट ऑल इंडिया रैंक के सपने जरूर देख रहे हो। तो लेट मी टेल यू कि यार मैं भी बिल्कुल आप ही के जैसी थी। मैं भी बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं थी, बॉर्न स्मार्ट किड नहीं थी। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट मुझे भी सीएस कोर्स में तीनों स्टेजेस में कंसिस्टेंटली ऑल इंडिया रैंक आई थी। वो भी तीनों स्टेजेस मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। गाइस, ग्रेजुएशन के पहले आई वाज अ सीएस। यस गाइस, ये एक ऐसी लड़की थी जो बॉर्न स्मार्ट नहीं थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैंने कैसे किया, प्रॉपर आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, विद डिटेल स्ट्रैटेजी एंड डिटेल सीक्रेट्स। यस गाइस, ये आपका वो नॉर्मल वीडियो नहीं रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं रिवील करने वाली हूँ, ऐसी सीक्रेट मैं रिवील करने वाली हूँ जो श्योर शॉट काम करता है। बिकॉज मैंने ही नहीं, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने स्कूल में लेजिट फेल होते थे, सिंगल डिजिट में मार्क्स लाते थे, बट उन्होंने सीएस को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। कैसे, वही आज आपको बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक अगर ये स्टेप आपका सही हो जाता है तो आप एक्सीडेंटली ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाओगे। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक्सीडेंटली ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो। यस गाइस, एक्सीडेंटली इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज आपको अनजाने में ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, जैसे मुझे आ गई थी। मैंने कभी टारगेट नहीं किया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, बट मुझे आ गई थी। इट वॉज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्टन थिंग्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लाने है, वो ये है कि सिलेक्ट द राइट रिसोर्सेज, द परफेक्ट एंड द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर यू। यस गाइस, अगर आप ये सही तरीके से कर लेते हो ना, आपको एक्सीडेंटली ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी ना। राइट रिसोर्सेज का मतलब क्या है? राइट कोचिंग एंड राइट प्रोफेसर्स एंड राइट गाइडेंस। गाइस, अगर आपको ये राइट मिल गया ना, फिर तो ऑल इंडिया रैंक श्योर शॉट आप ही की है। तो पूरा अपना टाइम, एनर्जी, मनी इस चीज में इन्वेस्ट करो कि आपको सबसे बेस्ट और राइट टाइप की कोचिंग, प्रोफेसर्स और गाइडेंस मिले। उसके लिए चाहिए तो आप दुनिया भर का रिसर्च करो। यूट्यूब पे काफी सारे डेमो लेक्चर्स होते हैं, वो देखो। पर्सनली क्लासेस विजिट करके आओ, उनके डेमो लेक्चर्स अटेंड करो। बट बी वेरी श्योर जब आप ये सारे प्रोफेसर्स और कोचिंग और गाइडेंस सिलेक्ट करते हो तब। नंबर टू, एंड दिस इज माय बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट सीक्रेट जो मैंने देखा है कि अक्सर काम करती है लोगों के लिए। सराउंड योर सेल्फ विद राइट पीपल। नाउ गाइज, जब आप ऑफलाइन क्लासेस जाओगे या फिर आप ऑनलाइन भी क्लासेस को अटेंड करते रहोगे, जब आपकी कोई कम्युनिटी बनेगी सीएस की, या फिर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो या फिर ऐसे दोस्त बनाओ जो खुद ऑल इंडिया रैंक लाने की सोच रहे हैं, या फिर जो खुद पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, rather देन वैसे लोगों के साथ रहना जो खुद डिमोटिवेटेड रहते हैं, आलसी रहते हैं, जिनको पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती, जो नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहना। अपना ग्रुप बहुत वाइसली चूज करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्योंकि सब लोग ही नए होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जिनका खुद का गोल काफी बड़ा है। अगर आप रहोगे ऐसे लोगों के साथ तो ऑटोमेटिकली आप भी वैसे ही बन जाओगे। योर एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट गाइस। और अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तो किसी के भी साथ मत रहो, खुद वैसे बनो। बट गलत इंसानों के साथ या फिर जो आपको डिमोटिवेट करता है, अगर वो आपके खास दोस्त भी है तो भी उनसे कट ऑफ कर दो, बिकॉज ये काफी ज्यादा मैटर करता है। एक्सीडेंटली ऑल इंडिया रैंक तभी आ पाएगी जब सही तरीके के लोग आपके आसपास हो, जो खुद बहुत सही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ताकि आप भी वो स्ट्रैटेजी यूज करो एंड आप भी वैसे ही एनवायरमेंट में रहो। नंबर थ्री, स्टडी फ्रॉम द राइट बुक्स। यस गाइस, अगर आपके बुक्स एंड नोट्स सही होंगे तो भी एक्सीडेंटली आपको ऑल इंडिया रैंक आ ही जाएगी। अब सही नोट्स और सही बुक्स कैसे सिलेक्ट करें, कौन सी होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर वन, सही बुक आपकी मॉड्यूल होती है, वो तो सही ही होनी है, बिकॉज आईसीएसए या आईसीए या आईसीएमए आपके मॉड्यूल में से ही आंसर्स पूछने वाला है। सेकंड, सही नोट्स होते हैं आपके पीवाईक्यूज, जो कि आईसीएसए सजेस्टेड आंसर्स में आपको मिल जाएंगे या स्कैनर में मिल जाएंगे। थर्ड होते हैं आपके क्लासेस के नोट्स। यस गाइस, क्लासेस के नोट्स भी सही ही होते हैं, बिकॉज आप वहीं से पढ़ रहे हो, आपने राइट प्रोफेसर सिलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स उनके नोट्स भी सही ही होंगे। तो ये तीन चीज होती है जो बेस्टेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपके नोट्स अपडेटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड हो। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिलेक्ट द राइट टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म। यस गाइस, आज के जनरेशन में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एक सही टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। ये भी रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकती हूँ, रैंकर्स विद। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस, दोनों के पीछे के क्वेश्चंस, मेंटोरशिप, सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसे लोगों के सराउंडेड ही रहोगे। यहाँ की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की ग्रुप्स होती है, वैसे बच्चे ही होते हैं जो पढ़ाई में काफी ज्यादा सीरियस है, जो काफी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, जो टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कॉपीज हम शेयर करते हैं ग्रुप में, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट काफी अच्छा ही होगा।
एंड ऐसे ही कोई टेस्ट सीरीज़ की आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आप घर बैठे-बैठे कभी भी टेस्ट दे पाओ, अपने राइटिंग को कन्फर्म कर पाओ कि सही है कि नहीं, कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। बिकॉज़ मॉक पेपर्स देना आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्यों ना पहले से इसकी तैयारी करें। तो जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं ना, वो ये सारे रिसोर्सेज़ पहले से ही अपने पास रखते हैं। सो ये बस नाम का एक्सीडेंटल होता है, बट एक्चुअल में प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान्ड होती है। फिफ्थ पॉइंट गाइस, आप अपने पीवाईक्यूज पर भी काफी ज्यादा फोकस करोगे, इमीडिएटली पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे ना। व्हाट डज दिस मीन? ऑलमोस्ट सारे बच्चे पीवाईक्यूज तो सॉल्व करते ही है, बट व्हाट्स द राइट टाइम फॉर सॉल्विंग इट, ये ऑल इंडिया रैंकर्स को पता होता है। जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है, कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, इंस्टेंटली उसके बाद ही उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो। ये डेली बेसिस पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलता रहता है। आपका ब्रेन देन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली समझ लेता है कि हाँ भाई, ऐसे 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 आंसर्स पूछने वाला है, ऐसे 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 क्वेश्चंस पूछने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपकी ब्रेन खुद फिर आपको बताता है कि भाई इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ये कब होता है? जब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। गाइस ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने। इनसे तो गाइस सारे ही पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि पांचों के पांचों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से इंप्लाई कर रहे हो, एंड अपने जर्नी में सीएस सीएमए के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर राइट एनवायरनमेंट रहेगा, राइट प्रोफेसर्स रहेंगे, राइट नोट्स रहेंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता है आपको ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। एंड सारी चीजें राइट कैसे सिलेक्ट करें, मेरे साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप भी बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली बताती हूँ आपका पर्सनलाइज स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रेटेजी, सारी चीजें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल रखे हैं, चेकआउट कर लेना। तो यार मिलते हैं फ्यूचर ऑल इंडिया रैंकर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।